वो भी माइनस कर दिया तो 1500 उसको प्रॉफिट हो गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आज की इलस्ट्रेशन आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर लाजमी करें ताकि आपके क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के पास ये वीडियो पहुंच सके और आपकी मदद से, आपकी वजह से वो भी इस चैप्टर को सीख सकें। और अगर ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो फिर आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके एक शेयर से ये वीडियो उस बच्चे तक पहुंच जाए, उस स्टूडेंट तक पहुंच जाए जिसको इसकी ज़रूरत है, यानी जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहा है और उसने चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम करना है। तो आपकी मदद से एक बच्चा सिंगल एंट्री सिस्टम का चैप्टर सीख सकता है अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मोहतरम साज़िया इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई कम पार्ट 2 और बी कम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम की एक्सरसाइज की तकरीबन तमाम प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर चुके हैं। उन तमाम प्रॉब्लम्स के सलूशन की वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ रहे हैं और यहाँ आई बटन में भी इन वीडियोस के लिंक आ रहे हैं। अब यहाँ से जाके इन वीडियोस को देख लें। अब हमने सिंगल एंट्री सिस्टम की इलस्ट्रेशंस को समझना शुरू किया है। इस सिलसिले में हम इलस्ट्रेशन 1 और 3 पहले सीख चुके हैं। आज हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6 सीखनी है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए है तो आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और इलस्ट्रेशन 6 को सीख लें। और अगर ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो फिर आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके एक शेयर से ये वीडियो उस बच्चे तक पहुंच जाए, उस स्टूडेंट तक पहुंच जाए जिसको इसकी ज़रूरत है, यानी जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहा है और उसने चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम करना है। तो आपकी मदद से एक बच्चा सिंगल एंट्री सिस्टम का चैप्टर सीख सकता है अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे। तो चलें स्टूडेंट, बगैर वक्त जाए किए इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो स्टूडेंट्स, आपकी इलस्ट्रेशन 6 जो है 19-20 के फ़र्क के साथ आपकी प्रॉब्लम 8 ही है। जो आपके पॉइंट्स प्रॉब्लम 8 में हैं तकरीबन वही पॉइंट्स इलस्ट्रेशन 6 में हैं। देखें ज़रा, यहाँ उसने विड्रू ऑन द सेम डेट, यानी कि बिजनेस में से उसने पैसे निकलवाए 7,000, आउट ऑफ विच ही स्पेंड ₹5,000 ऑन द परचेज ऑफ अ मशीन फॉर द बिजनेस, यानी 7,000 निकलवा के 5,000 की बिजनेस के लिए ही मशीन ख़रीद ली। तो यानी उसकी ड्राइंग्स 2,000। यहाँ भी देखें, ही विड्रू ड्यूरिंग द ईयर ₹9,000 निकलवाए, आउट ऑफ विच ही स्पेंड ₹6,000 ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ मोटर कार, और 6,000 उन्हीं 9,000 में से 6,000 उसने दोबारा बिजनेस में मोटर कार परचेज करके तो बिजनेस में ही लगा दिए। तो यहाँ उसकी ड्राइंग्स 9,000 माइनस 6,000 3,000 थी। तो यहाँ उसकी ड्राइंग्स 7,000 माइनस 5,000 2,000। और एक और पॉइंट जो दोनों प्रॉब्लम्स में है, राइट ऑफ बैड डेट्स ₹1,200 एंड प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ भी देखें, राइट ऑफ बैड डेट्स ₹200 एंड प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ हमने जो वर्किंग की थी कि डेटर्स में से पहले बैड डेट्स निकाले थे, फिर जो आंसर आया था उस पर 5% लिया था हमने प्रोविजन। यहाँ भी यही काम करेंगे, पहले डेटर्स में से 12 से निकालेंगे और फिर जो आंसर आएगा उस पर 5% प्रोविजन लेंगे। इस इलस्ट्रेशन में ये गुड्स टेकन वाला पॉइंट जो है ये एक्स्ट्रा है, वो इस प्रॉब्लम में नहीं है। बाकी तमाम प्रॉब्लम और इलस्ट्रेशन तकरीबन सेम है। तो चलते हैं स्टूडेंट, इलस्ट्रेशन 6 को सॉल्व करते हैं। Illustration 6. M. Kashif keeps his books under single entry system. His capital on 31st March 2015 was ₹59,200. तो ये इसका ओपनिंग कैपिटल आ गया 31st March 2015। On 1st October 2015, काशिफ इंट्रोड्यूस ₹10,000 एज फर्दर कैपिटल। जो मज़ीद कैपिटल वो लेके आया है, न्यू कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, वो 10,000 का है। ये प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में जाएगा। And withdrew on the same date ₹7,000, out of which he spent ₹5,000 on the purchase of machine for the business. 7,000 उससे निकलवाए, उन्हीं 7,000 में से 5,000 की मशीन खरीद के दोबारा वो बिजनेस में ले आया। तो उसकी ड्राइंग्स आ गई 2,000 और 5,000 की मशीन आ गई बिजनेस में। ऑन 31st March 2016, देखें ये 2015 था, ये 2016। तो ये आपके क्लोजिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बता रहा है। एसेट साइड पे चले जाएंगे और लाइबिलिटीज लाइबिलिटी साइड पे चली जाएंगी। कैश इन एंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट, स्टॉक एसेट, डेटर्स एसेट, फर्नीचर एसेट, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज, प्रीपेड इंश्योरेंस। ये भी एक नया पॉइंट आ गया, प्रीपेड इंश्योरेंस।
यानी जो हमने पेशगी अदा कर दी है, इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दी है, ये भी आपका एसेट है जी। अगर आपने प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअर्न्ड इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो मैंने आईकॉम पार्ट 1 की प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक टर्म्स में ये बड़ी डिटेल से समझाया है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ और इस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन में भी आ रहा है, यहाँ से आप इस वीडियो को देखें और प्रीपेड इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट समझ लें कि प्रीपेड क्या होते हैं आपके। From the above mentioned information, prepare the necessary statements showing the profit or loss for the year ending 31st March 2016 after taking into account the following adjustments. Depreciate furniture and machine at 10% per annum. फर्नीचर के साथ या फर्नीचर के साथ और मशीन कौन सी, ये जो हमने बाय की थी 5000, इसके साथ डेप्रिसिएशन है जी 10% पर एनम। राइट ऑफ बैड डेट्स 1200 एंड प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स, ये डेटर्स के साथ भी एडजस्टमेंट आ गई। गुड्स टेकन बाय एम काशिफ फॉर पर्सनल यूज़, ये ड्राइंग्स आ गई जी, ये ड्राइंग्स में चले जाएंगे जी। तो चलते हैं जी आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटी सारे ट्रांसफ़र करके, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना के क्लोजिंग कैपिटल और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। इससे पहले कि हम सोल्यूशन की तरफ चलें, मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं इसमें जो उसने पॉइंट दिया है। यहाँ देखें डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड मशीन एट 10% पर एनम, इसके साथ PA लिखा हुआ है, जबकि यहाँ देखें डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड मोटर कार एट द रेट ऑफ 10%, आगे पर एनम ने लिखा। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा? इसमें आपने डेप्रिसिएशन जो ली थी वो पूरे साल की ली थी, चाहे वो साल के शुरू का एसेट था या साल के दौरान आपने ख़रीदा, उसके ऊपर आपने पूरी 10% ले लेनी थी पूरे साल की। लेकिन जब पर एनम दे देगा, इसका मतलब ये 10% पर एनम का रेट है। और अगर बिजनेस में एसेट शुरू से था तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन, अगर बिजनेस में एसेट हमने ड्यूरिंग द ईयर लिया है तो जितने मंथ हमने पहले एसेट परचेज किया है सिर्फ उतने मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझना है तो आपके इसी लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वर्किंग की मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाके आप डिटेल से समझ लें। यहाँ भी मैं आपको समझाऊंगा और यहाँ आई बटन में भी इस वीडियो का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वीडियो का लिंक आ रहा है, वहाँ से जाके भी आप ये जो मंथ्स की कैलकुलेशन है इसको आप डिटेल से समझ सकते हैं। तो इसमें एक ये भी पॉइंट है। तो देखिए मशीन हमने कब ख़रीदी है? ऑन 1 अक्टूबर, वो कैपिटल भी लेके आया एंड विड्रू, और 1 अक्टूबर को इसने विड्रू करवाया 7000 और 5000 की मशीन भी, इसका मतलब 1 अक्टूबर को ही आई होगी। 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 31 मार्च को हम बिज़नेस क्लोज कर रहे हैं, क्लोजिंग डेट इसकी ये है। तो इसका मतलब 6 माह पहले हमने जो मशीन है वो बिज़नेस में लेके आए हैं। तो इसका मतलब मशीन के ऊपर 6 माह की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी और फर्नीचर चूँकि शुरू से बिज़नेस में है साल के पहले दिन से, तो फर्नीचर के ऊपर पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। एक ये पॉइंट है, इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ आपके लिए, और राइट ऑफ बैड डेट्स 21 पॉइंट को कैलकुलेट कर देता हूँ आपके लिए। पहले हम चलें जी, अब पोस्टिंग करते हैं जी। कैश इन हैंड आ गया जी, कैश एट बैंक भी एसेट साइड पे आ गया, उसके बाद आ गया जी स्टॉक भी आ गया आपका, फिर डेटर्स आ गए 24,200। तो डेटर्स की वर्किंग हमने कैसे करनी है? 24,200 डेटर्स हैं आपके। पहले आप इसमें से बैड डेट्स माइनस करें 1200, बाकी आपके पास बचा 23,000। अब उसने आपसे कहा हुआ है कि प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये जो आपके गुड डेटर्स बचे हैं इनके ऊपर हम 5% लेंगे, तो 23,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, 20 से कैंसिल हो गए। 230 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, 5 3 15, 1150। तो देखिए आपकी ये वर्किंग हुई है। 24,200 में से उसने पहले 1200 माइनस किया, 23,000 आया। 23,000 में से 1150 कैसे आया? आप 24,200 पे 5% ले रहे होंगे तो आपको समझ नहीं आ रही होगी। पहले हमने 24,200 में से 1200 माइनस किया, फिर जो 23,000 आया उसके ऊपर हमने 5% लिया तो वो 1150 आया, तो वो भी हमने माइनस कर दिया। ये भी क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद देखें जी,
आपके पास है फर्नीचर 5% के साथ एडजस्टमेंट है, तो चूंकि फर्नीचर साल के शुरू में है तो इसकी 10% लेंगे डेप्रिसिएशन, 5000 का 10% 500 आ गया, तो ये तो सिंपल हो गया जी। फिर मशीन के ऊपर भी 10% डेप्रिसिएशन लेनी है, लेकिन पर एनम है, तो मशीन हम 1 अक्टूबर को लेके आए, 6 माह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसकी 6 माह की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। मैं आपको यहाँ करके दे रहा हूँ। मशीन थी आपकी जी 5000 की, 5000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, 10% डेप्रिसिएशन और 6/12, 6 मंथ की डेप्रिसिएशन। 20 से कैंसिल, 6 2 12 और 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 250, तो आपकी डेप्रिसिएशन मशीन पे कितने बनी 250। तो देखें जी मशीनरी 5000 लेस डेप्रिसिएशन 250। प्रीपेड इंश्योरेंस भी मैंने आपको बताया था कि एसेट है, तो एसेट्स का उसने टोटल किया, क्रेडिटर्स लायबिलिटी उसने इधर डाल के क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया 67,200। तो क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स 2000, ये ड्राइंग्स के कहाँ से आए भला, जो 7000 उससे निकलवाए और मशीन 5000 की आई और बाकी वो खा गया, तो वो उसके खाते में ड्राइंग्स आ गई। और 1500 ये वाली ड्राइंग्स, गुड्स टेकन बाय 2000 जमा 1500, 3500 ड्राइंग्स ऐड हो गई। एडिशनल कैपिटल 10,000, ये दिया उसने एडिशनल कैपिटल 10,000, ये माइनस हो गया। ओपनिंग कैपिटल भी उसने दिया हुआ है 59,200, ये जी ओपनिंग कैपिटल, वो भी माइनस कर दिया, तो 1500 उसको प्रॉफिट हो गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आज की इलस्ट्रेशन आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर लाजमी करें, ताकि आपके क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के पास ये वीडियो पहुंच सके और आपकी मदद से, आपकी वजह से वो भी इस चैप्टर को सीख सकें। और स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी 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 सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नेक्स्ट फ्यूचर में जो बहुत ही अहम वीडियोज़ आनी हैं वो आपके पास बराह रास्त और बर वक्त पहुँच सकें। आखिर में मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीनों दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबी अता फरमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।